हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाए जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वह हमारा बायोलॉजी साइंस से संबंधित है। तो जो पहला क्वेश्चन है वह है, ये आप लोग मत देखिए 801, क्योंकि 801 से पहले मैंने प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। तो आज 801 से लेकर के 850 तक के क्वेश्चन पर चर्चा होगी। कपास मांस के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? रिक्सिया, स्फैगमन, मर्केंसिया या फर्न? तो कपास मांस के नाम से निम्नलिखित में से स्फैगमन को जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वर्गों में से किसमें जंतुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? मैमल्स, रेप्टिलिया, इंसेक्टा या पाइसेज? तो निम्नलिखित वर्गों में से इंसेक्टा जंतुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अंडे देने वाले स्तनधारी निम्न में से कौन है? प्लेटिपस, मनुष्य, बाघ या ब्लू व्हेल? तो अंडे देने वाले स्तनधारी निम्न में से प्लेटिपस, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एम्फीबियन जंतु है? मेंढक, बगुला, मछली या घोड़ा? तो निम्नलिखित में से मेंढक जो है वह एम्फीबियन जंतु है। कौन सा जंतु है? एम्फीबियन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एम्फीबियन वनस्पति है? तो जैसा कि मैंने इसमें बताया कि जंतु मेंढक हो जाएगा, और वनस्पति अगर पूछता है तो रिक्सिया, आम, साइकस या फर्न? तो एम्फीबियन वनस्पति जो है रिक्सिया हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विटामिन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? फुंक, लेवेनहॉक, अल्टमान या सी वेंड्रा? तो विटामिन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम फुंक महोदय ने किया था, जिन्हें हम फंक के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? ऑप्शन है ए, बी, ई या के? तो निम्न में से जो बी विटामिन होता है वह वसा में घुलनशील नहीं होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूध में उपस्थित शर्करा है ग्लूकोज, मल्टोस, लैक्टोस या फ्रक्टोस? तो दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोस है। कौन सा है? लैक्टोस, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है? थायमिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, नियासिन या कैल्सीफेरॉल? तो पेलेग्रा जो है वह नियासिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाथी पांव बीमारी निम्न में से किसके द्वारा जनित है? जीवाणु, हेलमिंथ, प्रोटोजोआ या विषाणु? तो हाथी पांव बीमारी जो है वह हेलमिंथ द्वारा जनित रोग है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की थी? डॉक्टर साल्क, बोहर, जेनर या फ्लेमिंग? तो पोलियो वैक्सीन होता था उसकी खोज जो है डॉक्टर साल्क महोदय ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर साल्क महोदय ने की थी पोलियो की खोज। ठीक है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने मलेरिया के रोगाणु को खोजा था? तो मलेरिया के रोगाणु को जो है रोनाल्ड रास ने खोजा था। किसने खोजा था? रोनाल्ड रास ने खोजा था। ठीक है। ऑप्शन बी जो है वह सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित यौन संचारित रोग है? तो जीवाणु जनित यौन संचारित रोग है वह जो है सिफिलिस है। कौन सा रोग है? सिफिलिस है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं।
मलेरिया को फैलाने वाला वाहक है? मादा एंडीज, नर एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज या मादा क्यूलैक्स? तो मलेरिया को फैलाने वाला वाहक ऑप्शन सी मादा एनाफिलीज है। कौन सा है? मादा एनाफिलीज है। यह जो है मलेरिया को फैलाने में बहुत ही बड़ा कारण है इसका। जन्मजात रोग का उदाहरण है? खसरा, रंजकहीनता, डिप्थीरिया या फ्लैग? तो जन्मजात रोग का उदाहरण जो है वह रंजकहीनता हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से मानसिक रोग का उदाहरण है? मस्तिष्क ज्वर, मेनिंजाइटिस, साइजोफ्रेनिया या इनमें से कोई नहीं? तो निम्न में से साइजोफ्रेनिया जो है वह मानसिक रोग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मानसिक रोग का। ऑप्शन सी साइजोफ्रेनिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीमारी उत्पन्न करने वाले जैव कारक कहलाते हैं? तो बीमारी उत्पन्न करने वाले जैव कारक क्या कहलाते हैं? रोग कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रोग कारक कहलाते हैं। आपको डी आंसर सही कर लेना है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। BCG टीके में बी का अर्थ है? ब्राउन, बैक्टीरिया, बिग या बेसिलस? तो बी का जो है BCG में बी का अर्थ आपका बैसिलस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैसिलस। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जीन की इकाई है? जीन, कोशिका, जीव या DNA? तो जीन की इकाई जो है वह कोशिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कोशिका हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कोशिका आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आनुवांशिकी की इकाई है? तो जीन, गुणसूत्र, DNA या फिर RNA? तो आनुवंशिकी की इकाई जो है जीन हो जाएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अब आइए आगे देखते हैं। उपस्थित निम्न में से किस में नहीं पाई जाती है? तो उपस्थिति जो है वृक्क में नहीं पाई जाती। किस में नहीं पाई जाती है? वृक्क में। वृक्क मीन्स हड्डी होती है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऊतक ग्रंथ का निर्माण करता है? उपकला, पेशीय, तंत्रिका या संयोजी? तो उपकला जो है ऊतक ग्रंथ का यानी ऊतक ग्रंथ का निर्माण करता है। किसका? ऊतक ग्रंथ का निर्माण करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें एक परत होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम या रसधानी? तो निम्नलिखित में से रसधानी में एक परत होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। DNA पाया जाता है हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में या इनमें से सभी में? तो DNA जो होता है वह इन सभी में पाया जाता है। यानी हरित लवक में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA मिलता है और केंद्रक में भी DNA मिलता है। तो इसलिए इन सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आइए देखते हैं क्वेश्चन। रंग के आधार पर लवक कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो रंग के आधार पर लवक जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखा था? तो किसने देखा था? ये ऑप्शन देखते हैं। रॉबर्ट हुक ने, ल्यूवेनहॉक ने, स्वान व स्लाइडन ने या रॉबर्ट ब्राउन ने? तो जीवित कोशिका को सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने देखा था। किसने देखा था? ल्यूवेनहॉक ने देखा था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोहरी बाहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है? तारक काय, लायन काय, हरित लवक या राइबोसोम? तो दोहरी बाहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है हरित लवक हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज की थी? तो किसने की थी? पोर्टर ने, डार्विन ने, हक्सले ने या फिर किंजे ने? तो अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज जो है पोर्टर
महोदय ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइबोसोम की खोज की थी, तो राइबोसोम की खोज जो है पेलडे ने की थी। किसने की थी? पेलडे महोदय ने की थी। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आइए देखते हैं क्वेश्चन। सामान्य रूप से भोजन का संग्रह कहाँ होता है? तो सामान्य रूप से भोजन का संग्रह जो है वह मृदु तक में होता है। किसमें होता है? मृदु तक में होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपकला ऊतक का मुख्य कार्य है संवहन, जनन, रक्षा या उत्सर्जन। तो उपकला ऊतक का मुख्य कार्य रक्षा है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी की मोम ग्रंथियां इसमें उपस्थित होती हैं, तो कहाँ उपस्थित होती है? रानी, श्रमिक, नर मधुमक्खी, इनमें से कोई नहीं। तो मधुमक्खी की मोम ग्रंथियां जो उपस्थित होती हैं वह श्रमिक मधुमक्खी में उपस्थित होती हैं। किस मधुमक्खी में? श्रमिक मधुमक्खी में होती हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, से भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की समुद्री भोजन मछलियां निम्न में से कौन नहीं है? तो भोजन मछलियां निम्न में से अगर देखी जाए तो वह एकाइनोडर्मस नहीं है। ठीक है, नहीं कर लेना है आपको। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अधिक अंडे देने की क्षमता वाली कुक्कुट चिड़िया की विदेशी नस्ल है श्वेत लेगहार्न, ब्रायलर, श्वेत कॉर्निश या न्यू हेमिस्फेयर। तो अधिक अंडे देने की क्षमता वाली कुक्कुट चिड़िया की विदेशी नस्ल जो है श्वेत लेगहार्न है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पशुओं के मोटा चारा निम्नलिखित कौन नहीं है? बरसीम, लोबिया, बिनोल या लहसुन घास। तो पशुओं के लिए मोटा चारा निम्नलिखित में से बिनोल नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन कीट एक सामाजिक प्राणी है? निम्नलिखित में से कौन सा कीट है जो कि सामाजिक प्राणी है? घरेलू मक्खी, बर, मच्छर या मधुमक्खी। तो जो मधुमक्खी है वह सामाजिक प्राणी के अंतर्गत रखा गया है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गिर, साहीवाल और लाल सिंघी इसकी विचित्र नस्लें हैं। गाय, भेड़, बकरी या भैंस। तो जो साहीवाल, अगर आप गिर को नहीं जानते होंगे, लाल सिंघी को नहीं जानते होंगे, लेकिन आप शाहीवाल को जरूर जानते होंगे कि यह गाय की नस्ल है, तो इसलिए आपका गाय ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। पादप प्रजनन को एक रोग प्रतिरोधक उपजाति उत्पन्न करने के लिए उन्हें करना चाहिए। तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें चयन करना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पौधों को इसके द्वारा रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है रोग प्रतिरोधी? तो वह जो है प्रजनन के द्वारा इसे रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व है। तो क्या अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व है? नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम या फिर फास्फोरस। तो पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व जो है वह नाइट्रोजन है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। बंदर को निम्नलिखित में से किस संघ में रखा गया है? मैमल्स, रेप्टिलिया, इंसेक्टा या पाइसेज। तो बंदर को निम्नलिखित में से मैमल्स के संघ में रखा गया। किस संघ में रखा गया है? मैमल्स। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। न्यूमैटिक अस्थियां किसमें पाई जाती हैं? व्हेल, सर्प, मोर या डॉल्फिन। तो न्यूमैटिक अस्थियां जो है वह मोर में पाई जाती हैं। एस्केरियस का सामान्य नाम है पिनवर्म, सिपवर्म, राउंडवर्म या टेपवर्म। तो एस्केरियस सामान्य नाम जो है राउंड वर्म है। रोग को संचित करने वाले जीव कहलाते हैं परजीवी, शिकार, रोग कारक या रोग वाहक। तो रोग को संचित करने वाले
जीव जो है वह रोग वाहक कहलाते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें कौन सी बीमारी संक्रामक है? मलेरिया, कैंसर, हाइपरटेंशन या डायबिटीज? तो इनमें से जो है वह मलेरिया है जो कि संक्रामक है। कैसा रोग है? संक्रामक रोग है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी उत्पन्न होता है तो किससे उत्पन्न होता है? बैक्टीरिया द्वारा, कुपोषण से, प्रोटोजोआ द्वारा या वायरस द्वारा? तो ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी जो है बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होती है। किसके द्वारा? बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा रोग संक्रामक नहीं है? तो ल्यूकीमिया जो है वह रोग संक्रामक रोग नहीं है। बाकी टाइफाइड, मिजलस, लेप्रोसी यह सब सारे संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। पीलिया बीमारी में प्रभावित होता है तो इसमें क्या प्रभावित होता है? यकृत, आंत, पैंक्रियाज या किडनी? तो पीलिया बीमारी में जो है यकृत प्रभावित होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पोलियो बीमारी का कारण है जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या इनमें से कोई नहीं? तो पोलियो बीमारी का कारण है विषाणु। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पोलियो की बीमारी में प्रभावित होने वाले तंत्र हैं परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र या फिर श्वसन तंत्र? तो पोलियो की बीमारी में प्रभावित होने वाले तंत्र हैं तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।